हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कर ली थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पेपर में, फाइनल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, मीन के अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो इसके क्वेश्चन तो एक जैसे ही हैं, सारा यूनिट ही आपका आसान है। मीन के एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो सारे आपने कर सकते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपके पास कि आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। अ फंक्शन which is to be maximized or minimized। तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मीन क्या, वो फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज करना होता है और मिनिमाइज करना, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक और डेफिनेशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास कि वो सॉल्यूशन, वो पॉइंट जिनके ऊपर हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमाइज हो रहा हो या मिनिमाइज्ड हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मीन के सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं। हमारा सॉल्यूशन रीजन में, फिजिबल सॉल्यूशन में, रीजन में, लेकिन हमने वो सॉल्यूशन लेना है, रीजन लेना है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो रहा हो, मैक्सिमाइड या मिनिमाइज। मीन का हमें वो पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं और हमें जहाँ पे आंसर मिले मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है आपने, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपके पास 1 के आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई मैक्सिमाइज फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, 2x प्लस 5y। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और हमारे पास कॉन्स्टेंट मीन के जो इक्वेशंस इनइक्वालिटीज दी हुई हैं वो गिवन है आपके पास। वो क्या है कि ये इनइक्वालिटी 2y माइनस एक्स 2x माइनस वाई। तो आपने इसमें स्टेप्स क्या हैं, पहले आपने क्या करना होता है कि इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज करना होता है। मीन के जो भी आपके पास इनइक्वालिटी, उसमें इक्वालिटीज मीन के आपने लिखना है कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज। मीन के कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना होता है कि इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज करना होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उनके इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मीन के एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो ये मैंने आपको सारी बात बताई हुई है कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, वाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उनके पॉइंट्स ड्रा करना है, उनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के उनके उसके बाद इंटरसेप्ट फाइंड करके उसके बाद क्या करना होता है, टेस्ट पॉइंट चेक करना होता है। मीन का ग्राफ क्या होगा, टुवर्ड द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, और वो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा या डॉटेड हाफ प्लेन होगा। तो ये आपने ओपन हाफ प्लेन या डॉटेड का एक और नाम होता है ओपन हाफ प्लेन, तो आपने वो बनाने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है, और जो हमारे पास दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, मीन के जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट, उसे क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट। 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन में, तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉर्नर पॉइंट। तो हमने क्या फाइंड आउट करने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करके, मीन के ये तो हमारा 5.2 वाला सारा प्रोसीजर था। जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आने ना सोल्यूशन के, उनको आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास मैक्सिमाइज, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास गिवन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इधर फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो इसमें आपने क्या करना होता है, मीन के इसमें आपने कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने होते हैं। अगर कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आए, मीन के सब पॉइंट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमाइज पॉइंट्स होते हैं। मीन के मैक्सिमाइज जो फंक्शन कर रहे होते हैं
अगर हमारे पास क्या होते हैं, बाकी पॉइंट्स सामने नहीं होते, इनके हमारे पास जो फंक्शन मैक्सिमाइज हो, तो ये आपके पास स्टेप्स होते हैं। अब हम उसी तरीके से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये क्या है 2 है। एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना होता है, इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज करना होता है। तो हम चेंज करते हैं, तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। मीन के इन इक्वालिटी किस में चेंज कर दिया हमने, इक्वालिटीज़ में। सिमिलरली क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कि स्टेप 1 में कि इन इक्वालिटीज़ किस में चेंज कर दिया, इक्वालिटीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मीन के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या फाइंड करना है, इंटरसेप्ट। तो पहली इक्वेशन क्या है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या फाइंड करना है, इनके इंटरसेप्ट्स। तो x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं पहले से। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या है हमारे पास, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट। तो जो पॉइंट्स बनेंगे हमने वो लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसमें देखें, हम अब इसको कर रहे हैं, तो x इंटरसेप्ट मीन के फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y 0 पुट करेंगे इसमें तो y 0 हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होता है x का, दूसरा क्या होता है y का। तो -8, 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 का x इंटरसेप्ट आ गया। सिमिलरली इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे दूसरी इक्वेशन को। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को क्या पुट करेंगे 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो क्या पॉइंट्स बन गए 4, 0। ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के x इंटरसेप्ट्स आ गए। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, x 0 पुट करेंगे। जब आप इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 है ऊपर, 2 न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो क्या पॉइंट्स बनेंगे 0, 4। और दूसरे में क्या करेंगे, मीन के y आप x 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो y इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा -4। तो कौन से पॉइंट बन जाएंगे 0, -4। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे सारे। ये क्या है -4 है आपके पास। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गए। तो नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करना है, टेस्ट पॉइंट चेक करना है। टेस्ट पॉइंट के लिए आप x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 फॉर टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करना है आपने, x को भी 0, y भी 0। तो क्या पॉइंट होते हैं दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू, तो 2 इंटू 0, y की जगह 0, -0 लेस देन 8। तो 0 लेस देन 8 ये क्या है, ट्रू है। तो ग्राफ क्या बनेगा, टूवर्ड द ओरिजिन। और ये क्लोज हाफ प्लेन होगा। क्या होगा, क्लोज हाफ प्लेन, क्योंकि ये ट्रू बात है, क्योंकि 0 लेस देन 8 है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इधर भी पुट करेंगे। जब x 0 पुट करेंगे y भी 0, तो क्या आ जाएगा 0 लेस देन 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या आप पास ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, टूवर्ड द ओरिजिन ही बनेगा। तो हमने ये 2 पॉइंट्स पुट कर लेने हैं। पॉइंट्स का पुट करके हमारे पास 2 पॉइंट्स भी आ गए हैं और हमें ये भी पता चल गया ग्राफ किस जाने में होगा, टूवर्ड द ओरिजिन। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस, इन 2 इनके हमने क्या बनाए, पॉइंट्स बनाए। मीन कि यहाँ पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। मीन के इस साइड पे एक्स पॉजिटिव और ओरिजिन से यहाँ पास क्या होती है, ओरिजिन होती है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है लाइन पे एक्स एक्सिस पे, और वाई ओरिजिन से अपवर्ड क्या होता है, वाई पॉजिटिव। ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई नेगेटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव। तो ये आप पास क्या है, एक्स प्राइम देते हैं जो एक्स साइड पे नेगेटिव होता है, ये क्या आ जाएगा वाई प्राइम। और ये आप पास हमारे पास इक्वेशन जो ये आप पास क्या थी, इक्वेशन एक इक्वेशन 1 थी, हमने 2y माइनस एक्स को, इसको क्या नाम दिया था हमने, इक्वेशन 1 का।
और ये क्या हमारे पास इक्वेशन 2 है। जो दूसरी इक्वेशन हमने दिया ये क्या पास इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके हमने दो लाइनें ड्रा करनी है। तो हमारे पास ये क्या है पॉइंट इक्वेशन 1 के कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं इक्वेशन 1 के, -8,0 मीन के x क्या है -8 है, तो -8,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 0,4, तो ये क्या आप पास आ गया 0,4। हमने क्या किया इनको ज्वाइन करवा दिया। अब हम जी करते हैं दूसरी इक्वेशन के, इसके क्या पॉइंट्स थे मीन के आपस x क्या था 4,0, तो ये पॉइंट क्या पास आ गया 4,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 0,-4 मीन के ये पॉइंट्स आपस क्या आ जाएगा 0,-4। इन सब को हमने क्या कर दिया ज्वाइन करवा दिया, मीट करवा दिया लाइंस में। तो अब हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन के दो पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। अब हमने देखना है सोल्यूशन रीजन, साफ का सोल्यूशन क्या होगा टुवर्ड द ओरिजिन, लेकिन हमने कौन सा लेना है कॉमन सोल्यूशन, जो फिजिबल सोल्यूशन कॉमन दोनों का है। तो हमारे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा मीन की इनकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड द ओरिजिन होगी, मीन के ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी टुवर्ड द ओरिजिन इस लाइन की, मीन के इक्वेशन 2 की, इक्वेशन 1 की। और दूसरी इक्वेशन 2 की भी क्या होगी टुवर्ड द ओरिजिन, मीन के कौन सी साइड होगी टुवर्ड द ओरिजिन, ये आप पास इस साइड का ग्राफ बनेगा मीन के ओरिजिन की जानिब। लेकिन हमने कौन सा लेना है जो कॉमन सोल्यूशन हो, मीन के कॉमन सबका कॉमन बने। तो इस साइड पे हमारे पास इसका सोल्यूशन तो आ रहा है लेकिन इस साइड पे इसका नहीं है। सिमिलरली इक्वेशन 1 का सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन क्या बन रहा है हमारे पास फिर, तो कॉमन सोल्यूशन हमारे पास सिर्फ ये बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो हमारे पास क्या बन रहा है कॉमन सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है कॉमन सोल्यूशन है। तो बाकी तो हमें पॉइंट्स पता है, मीन के ओरिजिन का भी पता है ये क्या है 0,0 और ये पॉइंट्स हमें कॉर्नर पॉइंट्स इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, लेकिन हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट्स ये वाला जो है इसका हमें पता नहीं है। तो हमने इसको क्या करना है फाइंड आउट। तो इसके लिए फाइंड करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में से सिंपली जैसे आप करते आ रहे हैं छोटी क्लास में, तो मीन के सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है 2y - x = 8, मीन के इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, p इसे p का नाम दे दें। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास -x प्लस, मीन के दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2y - x और x - y = 4 है। तो x - y मैं पहले लिख देता हूँ और प्लस x, क्योंकि कम्यूटेटिव एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इक्वल टू क्या आएगा इक्वल टू क्या है 4 है। तो इनको क्या करना है ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का 2y माइनस के y से कैंसिल हो क्या बचेगा सिंपली y, और प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो, तो 8 + 4 = 12 आ जाएगा। एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं किसी एक इक्वेशन में x इक्वेशन 1 में या 2 में y की वैल्यू पुट करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं x, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो माइनस y की जगह इस इक्वेशन में, तो माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 12 प्लस x = 4, तो ये माइनस है राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x = क्या आएगा 4 + 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई आप पास 16। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई x की वैल्यू। तो ये पॉइंट्स आ गए आप पास, मीन के अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बने 12, p हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड क्या होती है y की, तो मीन के 16, 12। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई पॉइंट p की, मीन के जो हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना था, यह पास 12 है। इसको रेज कर लेते हैं थोड़ा, तो मीन के 16, 12, तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं इनका, ये तो हम सारी चीज़ें हम पिछली एक्सरसाइज 5.2 में भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका हमने क्या फाइंड करना है मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि मैक्सिमाइज हो रहा है, मीन के हमने पॉइंट्स पुट करने हैं, जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो वो हमारे पास क्या होगी मैक्सिमाइज होगा, ऐड पॉइंट जो भी हमारे पास पॉइंट गिवन हो। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था पहले तो वो लिखते हैं,
और उसके बाद पॉइंट्स लिखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट्स पहला कौन सा है? 0,0 ओरिजिन पे तो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास 4,0, एक और पॉइंट था, वो क्या था? 4,0। और तीसरा क्या था? 4,0 और 0,4। ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ये जो पहले ऑलरेडी गिवन थे। एक हमने खुद से फाइंड किया, वो क्या हमारे पास 16,12। तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास? f(x, y) क्या है हमारे पास? क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को बारी बारी हमने क्या करना है? पुट्स करना है x और y में, मीन कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, x और y। पहला एलिमेंट x को डिनोट करता है ऑर्डर का, और दूसरा y को। तो x, y। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन सबको पुट्स करना है और देखना है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगा? कॉर्नर पॉइंट्स मैक्सिमम दे रहा होगा मैं आंसर। तो 2 इंटू एक्स जगह 0 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 0। तो आंसर क्या आएगा? 0 प्लस 0 इज 0। तो ये फाइनल एक पॉइंट आ गया। अब 4,0, तो एक्स जगह क्या आ जाएगा? 4 और वाई की जगह 0। तो 2,4 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 2 4 8 प्लस 0 इक्वल टू 8। नेक्स्ट है जी 0,4। तो मीन के x 0 है और y क्या है? 4 है। तो 0, तो 2 इंटू 0 मीन के x जगह 0 प्लस 5 इंटू 4। तो a 0 प्लस 2, 0 मल्टीप्लाई 0 और 5 4 20। तो 0 प्लस 20 इज 20। अब हम क्या करते हैं? x जगह 16 और 12 पुट करते हैं। तो 2 इंटू 16 प्लस x 16 है क्योंकि, प्लस 5 इंटू 12। तो आंसर क्या आएगा आप पास? 2 16 32 प्लस 12 5 60। तो 60 प्लस 32, 2 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 3 इज 9। तो क्या आंसर आ गया? 92। तो ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमाइज्ड है। ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमाइज्ड है, मैक्सिमाइज्ड। ये पॉइंट्स हैं। तो ये आप पास मैक्सिमाइज आ गया। मीन के हमने क्या बनाया, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? कि हमने सबसे पहले क्या किया? ग्राफ। मीन के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, जिनमें इनइक्वालिटीज़ को हमने क्या किया? पहले स्टेप में इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज किया। मीन के कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी, या उसे एसोसिएटेड कहते हैं, टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया दूसरे स्टेप में। नेक्स्ट हमने क्या किया जी? कि हमने टेस्ट पॉइंट पुट किया। मीन के एक्स जगह भी 0, वाई की जगह भी 0। तो मीन के एक्स जब आप वाई 0 पुट करते हैं तो अगर हमारे पास ट्रू आता है तो ग्राफ क्या होता है? टुवर्ड द ओरिजिन और क्लोज्ड हाफ प्लेन है। और दूसरा क्या है हमारे पास? अगर लेस देन 0 होता है तो क्या करते हैं? आउटवर्ड द ओरिजिन, मीन के अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, लाइन से, बाउंड्री लाइन से हमने दूर लगाना होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास दोनों ही लाइंस ट्रू थी तो इस वजह से हमने क्या किया? उनका ग्राफ टुवर्ड द ओरिजिन बनाया। और टेस्ट पॉइंट चेक करने के बाद हमने क्या करना है? उसका फिजिबल सोल्यूशन, मीन के दोनों लाइंस का कॉमन सोल्यूशन जो आए, जहाँ पे दोनों लाइंस का कॉमन सोल्यूशन, मीन के आंसर फिजिबल सोल्यूशन दोनों का इकट्ठा हो, वो हमने फिजिबल सोल्यूशन लेना है। उसके बाद देखना है कि कौन, जहाँ पे दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? अपर में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हमने क्या कहना है? कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसे उस पॉइंट में पुट कर देते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 5.2 ऐसे ही है। मीन के इससे आप एक्सरसाइज 5.3 से सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मीन के पिछले भी जो आपको 5.1 और 5.2 में किए हुए हैं। ये पॉइंट पुट करने के बाद आप नेक्स्ट क्या करना है जी? नेक्स्ट आपने ये करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें गिवन है उसमें हमने क्या फाइंड करना होता है? मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो हमारे पास जो फिजिबल सोल्यूशन आता है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको हमने क्या करना होता है? मिलाना होता है, ज्वाइन करना होता है। आप मीन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको क्या हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आए, जो कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे नहीं जो मीन के हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन वही वाला कॉर्नर पॉइंट, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आए वो क्या होता है? हमारे पास
मैक्सिमाइज्ड होता है। मीन के हमने ये पॉइंट्स सारे चेक किए हैं, मीन के 0 0 पे भी चेक किया है 0, और दूसरा किस पे चेक किया 4,0 पे भी और 0,4 पे भी, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस पे आई है 16,12 पे। मीन के जो ऑर्डर पेयर 16,12 है इसके ऊपर क्या आई है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आप पास बेसिक था, मीन के आपके पिछले भी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे उम्मीद है मुझे। और हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन के नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल हैं तो हम उसके लिए टाइम लगेगा, तो हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।